नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा में युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाने हेतु राज्य सरकार कौशल प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। इसके तहत विदेशों में रोजगार के अवसर दिलवाने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्य पर रखने और निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए युवाओं को सॉफ्ट स्किल और उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में अस्थायी रूप से कार्य पर रखने वाले उम्मीदवारों को भी सॉफ्ट स्किलिंग का प्रारूप तैयार किया जाए ताकि वे सरकारी कामकाज में दक्ष हो सकें। सॉफ्ट स्किल में रीडिंग, टाइपिंग, रिस्क कीपिंग और कंप्यूटर ज्ञान सहित एक स्किलिंग कोर्स भी तैयार किया जाए। इसके अलावा स्नातक युवाओं के लिए IT के कोर्स डिजाइन किए जाएं ताकि वे विभागों में तैनात होने के बाद कुशलता से अपना काम कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। विदेश सहयोग विभाग के पास अभी तक संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया व जापान सहित विभिन्न देशों में रोजगार के लिए जॉब रोल की डिमांड आई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विदेशों में रोजगार परख बनाने के लिए युवाओं को जनरल प्रशिक्षण के साथ साथ जॉब रोल के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कोर्स तैयार किए जाए। इन सभी कोर्स का पाठ्यक्रम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाए और विश्वविद्यालय द्वारा ही सर्टिफिकेट भी दिए जाए। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा छोटे कोर्स और बड़े कोर्स में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा किए जाएंगे और उन्हें कहा कि इस फ्रेमवर्क के तहत विदेशी सहयोग विभाग समन्वय का कार्य देखेगा और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और हरियाणा कौशल रोजगार मिशन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। और उन्होंने निर्देश दिए कि जिस भी युवा को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है या किया जाएगा उसकी जानकारी परिवार पहचान के पत्र से जोड़ी जाए ताकि PPP डाटाबेस में शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ स्किलिंग के भी वास्तविक जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 लाख रुपए से कमाए वाले परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार करने के लिए या अन्य किसी नौकरी के लिए भी स्किलिंग प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए भी विशेष कार्य योजना तैयार की जाए ताकि ऐसे परिवारों के सदस्य स्वरोजगार या अन्य रोजगार कर सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि HKRN के माध्यम से निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भी उद्योगों से उनकी स्किल की जानकारी लेकर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में नगर निगम रोहतक की 15.37 एकड़ भूमि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की दर से 33 वर्षों की लीज पर आवंटित करने हेतु नगर निगम रोहतक और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के बीच समझौता हुआ और दस्तावेज एक्सचेंज किए गए। इस पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने सभा की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस भूमि का उपयोग मौजूदा शैक्षणिक संस्थान के विस्तार के लिए किया जाएगा। सभा के प्रदेश सचिव डॉक्टर जयपाल शर्मा ने बताया कि 100 से शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में संस्था द्वारा एक स्नातक महाविद्यालय, एक BA महाविद्यालय और एक विद्यालय चलाए जा रहे हैं और इन संस्थानों में लगभग 3700 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को वर्ष 2008 में पहरावर जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम रोहतक बना और यह जमीन निगम के अधीन आ गई। लीज राशि का भी भुगतान नहीं हुआ। इस बीच हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जमीन का अधिग्रहण किया, विवाद बढ़ा और HSVP ने जमीन को रिलीज कर दिया। हाल ही में करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में इस जमीन को नए सिरे से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को देने की घोषणा की गई। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देकर स्वीकृति पत्र और लीज दस्तावेज सभा में सौंपे गए और सभा इस जमीन का उपयोग शिक्षण संस्थान बनाने के लिए करेगी। लीज में 5 साल का समय दिया गया है और यदि 5 साल में भी संस्थान का निर्माण नहीं हो पाता तो 5 साल का समय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान की गई कई घोषणाओं में से अधिकांश पूरी हो गई हैं। इनमें भगवान परशुराम के नाम पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करना, कैथल में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर करना और परशुराम जयंती पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा करना शामिल है। इसके अलावा पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना का काम पाइपलाइन में है और जल्द ही पूरा हो जाएगा।
रोहतक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को एक प्लॉट दिया गया था। बहरावर गांव की पंचायत ने लगभग शायद 2008 में। बाद में वो गांव म्यूनसिपैलिटी में आ गया, नगर निगम का हिस्सा बना। किन्हीं कारणों से वो प्लॉट विवाद में हुआ। समय पर जो लीज बनी है उसका भुगतान नहीं हुआ। डेवलपमेंट चार्जेज आदि का भी जो HSVP ने, चूँकि वो ज़मीन एक्वायर कर ली थी, उन्होंने अपना एक नोटिस दिया था, लेकिन इस विवाद को उस समय सुलझाया नहीं जा सका और वो लीज रद्द हो गई और HSVP ने भी उस ज़मीन को रिलीज़ कर दिया था। लेकिन पिछले दिनों करनाल में भगवान परशुराम कुंभ के नाम से जो कार्यक्रम किया था, उस समय मैंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में एक घोषणा ये थी कि हम उस ज़मीन को दोबारा से और लीज पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देंगे। और लीज का जो पीरियड भी है, पहले जो 33 साल का था, 2008 से 2041 तक वो जो लीज थी वो अफेक्टिव थी, लेकिन उसको समाप्त करके अभी 2023 को जब हमने इसका दोबारा से एग्रीमेंट किया है, तो अब आगे से 33 साल के लिए उसको रिन्यू कर देंगे। अब वो फैसला करके कैबिनेट द्वारा फैसला हो गया है। और उस ज़मीन के पहले तो 3 अलग अलग टुकड़े थे, उसको इकट्ठा किया गया है। बल्कि उस ज़मीन के ऊपर से जो बिजली की तारें जा रही थी, उस ज़मीन को वहाँ से निकाल कर और विद्या प्रचारिणी सभा को एक अलग से उस ज़मीन का एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा, और वो दिया गया है। एक लाभ इस प्रकार का भी ये विद्या प्रचारिणी सभा को हुआ है। आज उसका एग्रीमेंट साइन करके और जो हमारा ULB डिपार्टमेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर नगर निगम रोहतक, और एग्रीमेंट करने के बाद जो ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी हैं श्री जयपाल शर्मा जी, जो इस समय विद्या प्रचारिणी सभा के ओर से उनको नियुक्त किया हुआ है, तो साइन करके दोनों का एग्रीमेंट एक्सचेंज किया गया है और आज से अभी इफेक्टिव हो गया लीज एग्रीमेंट। विधिवत अब ज़मीन जो है विद्या प्रचारिणी सभा को, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को ये हैंडओवर हो जाएगी। और आगे के लिए सभा जो है उस पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो भी भवन आदि बनाना होगा, 5 साल का समय पहली यानी चरण में उनको परमिट किया गया है। जो पहले कभी उस समय 2 साल होता था, अब 5 साल किया है। और 5 साल के बाद भी अगर नहीं बना पाएंगे तो आगे 5 साल के लिए फिर से रिन्यूएबल होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संतनगर गांव में पीने के पानी की समुचित उपलब्धता के लिए गांव वासियों की मांग पर नया नहरी पानी आधारित जलघर बनवाने की घोषणा की। यह जलघर दिलीप नगर में बनाया जाएगा, जिससे दोनों गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव संतनगर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद किया। उन्होंने गाँव वासियों की मांग पर नया नहरी पानी आधारित जलघर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सब्जी मंडी डबवाली में मार्केट फीस चोरी की शिकायत पर उपायुक्त को कमेटी गठित कर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से संवाद करते हुए उनसे प्रदेश सरकार की पसंद आई नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछा। नागरिकों ने मुख्यमंत्री को आयुष्मान भारत योजना, किसानों को सोलर पंप वितरित करना, मेरिट के आधार पर नौकरियां, राशन कार्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाकर जैसी योजनाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने गांव में पीने के पानी की समुचित उपलब्धता के लिए गाँव वासियों की मांग पर संतनगर के लिए नया नहरी पानी आधारित जल घर बनवाने की घोषणा की। यह जलघर दिलीप नगर में बनाया जाएगा, जिससे दोनों गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने गांव के राजकीय मेडिकल स्कूल को अपग्रेड करने के लिए ग्राम पंचायत से 2 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने को कहा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गांव में कोई व्यक्ति 2 एकड़ जमीन देना चाहे तो सरकार उसे खरीदकर स्कूल अपग्रेड करवा देगी। उन्होंने ग्रामवासियों की मांग पर गांव में पटवार खाना खोलने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए हिमांशु और परमेश्वर का नाम पुकारा तो 2 बच्चे सभा में खड़े हुए। मुख्यमंत्री ने उनसे सबकी समस्याएं पूछी और बच्चों ने बताया कि वे सिर्फ उनसे मिलने आए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद दोनों बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतनगर में 315 नए राशन कार्ड बने हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 16 बुजुर्गों की पेंशन भी बिना आवेदन के PPP के माध्यम से स्वतः ही बनाई गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 34 लोगों ने उपचार करवाकर 10,20,000 रुपए का स्वास्थ्य लाभ लिया है।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।